ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा बहुत विशेष होती है क्योंकि इसी दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। अब इस बार पूर्णिमा तिथि को लेकर बहुत अधिक संशय है क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण भी लगेगा। तो ऐसे में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न है कि पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है। और आज की वीडियो में आपके इसी प्रश्न का उत्तर है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी और पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन धारण करना है, चंद्रोदय काल का समय क्या होगा, किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किस प्रकार से मंत्रों का जाप करें, सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें, इसके अलावा होलिका दहन कब करना है, दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्र ग्रहण कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, चंद्र ग्रहण का सुदक 9 घंटे पहले लग जाता है। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण का सुदक काल कब से प्रारंभ हो रहा है, सुदक काल का समापन कब होगा और होली कब है, पूर्णिमा का स्नान दान कब करना है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स तो ज़रूर ही कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब होगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त कब होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 मार्च 2026 को, यानी कि सोमवार के दिन शाम को 5:55 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 3 मार्च 2026 को, यानी कि मंगलवार के दिन शाम को 5:07 पर। तो सूर्यास्त कालीन तिथि के अनुसार 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि है। तो पूर्णिमा का व्रत हमें धारण करना है 3 मार्च 2026 को, यानी कि मंगलवार के दिन। फाल्गुन मास की पूर्णिमा मंगलवार को है। आप लोग पूर्णिमा का स्नान करते हैं, दान देते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। तो यह सभी कार्य आपको 3 मार्च 2026 मंगलवार को ही करना है। अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का और चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 3 मार्च को सूर्योदय काल का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:50 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 6:26 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो पूर्णिमा पर स्नान करने का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक बीच में, इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं क्योंकि पूर्णिमा का जो स्नान दान होता है ब्रह्म मुहूर्त में करना शिष्ट माना गया है। 3 मार्च को अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:15 से दोपहर 1 बजे से लेकर 2 तक बात करें राहु दोपहर 1:02 तक और बात करें राहु काल की तो दोपहर 3:32 से दोपहर 4:49 तक यह समय राहु काल का है। अभिजीत मुहूर्त में आपको कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का, पूजन का, अर्घ देने का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा की पूजा करके ही व्रत खोला जाता है। तो ऐसे में चंद्रोदय काल का समय आपको प्राप्त होगा 3 मार्च
2026 को शाम को 6:44 पर। तो इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। अब देखिए इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा तो कि भारत में भी मान्य होगा। अब इसमें सूतक काल का बहुत महत्व होता है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और सूतक काल में आप सभी जानते हैं पूजा नहीं कर सकते हैं, कोई भी दान धर्म नहीं कर सकते हैं, घर के मंदिर में मूर्तियों का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, दीपदान नहीं कर सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य भी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में 3 मार्च को जो व्रत धारण करते हैं उनके लिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और ग्रहण कब से प्रारंभ होगा, सूतक काल कब से लगेगा। देखिए वैसे तो चंद्र ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है 3 मार्च 2026 को दोपहर में 3:20 पर और चंद्र ग्रहण समाप्त हो रहा है शाम को 6:47 पर। तो दोपहर में जो 3:20 पर ग्रहण का प्रारंभ होगा यह भारत में दोपहर का समय होगा। तो ऐसे में दोपहर में जब चंद्रमा दिखाई नहीं देंगे तब तो ग्रहण नहीं माना जाएगा, लेकिन शाम को जब चंद्रोदय होगा उसके बाद से ग्रहण प्रारंभ होगा। भारत में तो ऐसे अलग अलग शहरों में चंद्रोदय काल का समय भी अलग होता है। ऐसे अगर दिल्ली के समय के अनुसार माने तो शाम को 6:22 पर चंद्रोदय काल का समय है और इसके बाद ही बाकी के शहरों में चंद्रोदय होगा। जैसे कि कहीं पर 6:30 पर चंद्रोदय हो रहा है, कहीं पर 6:35 पर, तो कहीं 6:44 पर। तो इसी प्रकार से ग्रहण की जो अवधि मानी जाएगी वो इसी अनुसार मानी जाएगी। तो ऐसे देखिए भारत में ग्रहण काल प्रारंभ हो रहा है 3 मार्च की शाम को 6:22 पर, इसका समापन होगा शाम को 6:47 पर। तो ऐसे में भारत में जो ग्रहण काल है वह कुल 25 मिनट का है, लगभग 25 मिनट का है। अब ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो ऐसे में सुबह 9:39 पर ग्रहण का सूतक काल माना जाएगा। अगर आप भारत में रहते हैं, भारत में रहने वाले के लिए ग्रहण काल का सूतक सुबह 9:39 से प्रारंभ हो जाएगा और इसका समापन होगा शाम को 6:47 पर। तो जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, वह सुबह 9:39 से पहले मतलब सूतक काल प्रारंभ हो इससे पहले अपनी पूजा पूर्ण कर लीजिए। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो यह कार्य भी आपको सुबह करना है सूतक काल में प्रारंभ होने से पहले। इसके अलावा अगर आप पूर्णिमा का दान करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जप इत्यादि जो भी आपको कार्य करना है वह आपको सुबह 9:39 से पहले पूरा कर लेना है। और फिर जब शाम के समय सूतक काल समाप्त होगा, ग्रहण समाप्त होगा तो स्नान करेंगे, घर का शुद्धि करेंगे और फिर आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा का व्रत आप धारण कीजिए और सुबह की पूजा का आपको समय बता दिया है मैंने। शाम की पूजा भी इसी प्रकार से की जाएगी। सूतक काल समाप्त होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य सभी देंगे, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य सभी को देना है और इसी प्रकार से आपको पूर्णिमा के दिन दान भी अवश्य करना है। आप व्रत करते हैं नहीं करते हैं, दान सभी को करना है। और अब जानते हैं कि होलिका दहन कब है। देखिए होलिका दहन पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है, लेकिन होलिका दहन में ध्यान रखा जाता है भद्रा काल का। शास्त्रों में के अनुसार भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो 2 मार्च 2026 को जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है तभी प्रारंभ हो जाएगा भद्रा काल का और भद्रा काल समाप्त हो रहा है 3 मार्च 2026 को सुबह 12:50 पर। तो ऐसे में होलिका दहन कब करें तो देखिए इस बार होलिका दहन तो 2 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। एक तो
3 मार्च को सुबह 12:50 से लेकर और सुबह 2:02 तक मतलब रात्रि में ही हो जाएगा। इस समय में होलिका दहन कर सकते हैं। और एक जो मुहूर्त होगा वह शाम को जब चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, सुदा काल समाप्त होगा, उसके बाद से स्नान इत्यादि करके फिर होलिका दहन किया जाएगा। तो यह 2 मुहूर्त है। इन मुहूर्तों में होलिका दहन होगा। अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में होलिका दहन किया जाएगा। तो मतलब कई स्थानों पर रात्रि में 12:50 से 2:02 के बीच में हो जाएगा और कई स्थानों पर शाम को होगा। अब ऐसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम होलिका दहन में जो पूजा करते हैं, होलिका की जो पूजा होती है, होलिका की जो पूजा होती है वह पूजा हम कब करेंगे? देखिए, अगर आपको यहाँ शाम को होलिका दहन हो रहा है तो फिर आप 3 मार्च को सुबह मतलब एक सुदक प्रारंभ होगा, उससे पहले 9:39 से पहले आप होलिका की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, जिन भक्तों के यहाँ सुबह हो रही है होलिका दहन तो वह कब करेंगी पूजा? फिर आप क्या कीजिए, 2 मार्च को होलिका की पूजा कर लीजिए, या फिर जैसे आपको परिवार में घर के बाकी सदस्य कर रहे हैं, आसपास के लोग करते हैं या होलिका की पूजा वह कर रहे होंगे, इसके अनुसार आप भी लोग भी कर लीजिएगा। लेकिन इस प्रकार से इस समय मिल रहा है क्योंकि ग्रहण लग रहा है। तो होली भी 4 मार्च को मनाई जाएगी। आपके यहाँ होलिका दहन कब हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे यह होगा कि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।